मेरे प्यारे व्यूअर्स एवं मेरे छात्र एवं छात्राओं, मैं इधर कुछ दिनों से पब्लिकेशन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आपके समक्ष उपस्थित होने की निरंतरता बनाए नहीं रख सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पूर्व की तरह ही आज भी एक छोटी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी ये कहानी आपके द्वारा सफलता प्राप्त करने के किए जा रहे प्रयास की निरंतरता में एक नई ऊर्जा, एक नई उष्मा और एक नई शक्ति पैदा करेगी। एक राजा था, वह अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर देखते ही उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुई कि क्यों न इस पत्थर से मैं अपने दिवंगत सूरवीर पिता की प्रतिमा बनाऊं और उसे अपने राज दरबार के द्वार पर प्रतिस्थापित करूं। इस विचार से प्रेरित हो उसने अपने सैनिकों को उस बड़े पत्थर को महल ले जाने के लिए आदेश दिया। राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस बड़े पत्थर को महल में लेते आया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर ये आदेश दिया कि अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को बुलाया जाए और इस बड़े पत्थर से मेरे दिवंगत पिता की प्रतिमा बनाई जाए, जिसे मैं अपने महल के द्वार पर लगा सकूं। राजा के आदेश पर मंत्रियों ने उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को बुलाया गया। शिल्पकार आए, उसने पत्थर देखा और उसे मूर्ति बनाने के लिए अपने आवास पर लेते आया। मूर्ति बनाने का प्रयास प्रारंभ किया गया, लेकिन ये क्या, पत्थर इतना कठोर था कि कईयों प्रहार के बाद वह पत्थर एक आकृति में टूट ही नहीं पा रहा था। कई प्रयास के बाद उस शिल्पकार ने यह निर्णय लिया कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसकी कठोरता ही इसका बाधक है। उसने अंततः उस पत्थर को राजा के पास लौटा दिया और ये स्वीकार कर लिया कि ये पत्थर को टुकड़ा नहीं किया जा सकता जिससे इसे प्रतिमा या राजा के पिता की मूर्ति बनाई जा सके। राजा काफ़ी चिंतित हुआ, लेकिन तब तक ये बातें उसके राज्य में फैल चुकी थी। उसके राज्य के ही एक मामूली शिल्पकार ने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाग्य को आजमाइश करूं, हो सकता है कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊं। वह राज दरबार में उपस्थित हुआ, विनती करते हुए राजा से अनुरोध किया कि मुझे भी मौका दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इससे आपके दिवंगत पिता की प्रतिमा बनाने में सक्षम होऊंगा। राजा को एक आशा जगी। उसने उस मामूली शिल्पकार को आदेश दे दिया कि आप इस पत्थर से मूर्ति बना सकते हो। उस मामूली शिल्पकार ने भी अब उस पत्थर को अपने आवास पर ले गया, लेकिन ये क्या, उसके एक ही प्रहार से वह पत्थर उसके इच्छित आकृति में टूट गया। आश्चर्य की बात तो थी, लेकिन प्यारे दोस्तों, उस पत्थर का टूटना यह सिद्ध नहीं करता कि वह मामूली शिल्पकार कोई जादूगर था। उस पत्थर का टूटना यह भी सिद्ध नहीं करता कि उसका वह प्रहार ही उस पत्थर के टूटने का कारण था, लेकिन टूटने का कारण वो सारे प्रहार थे जो इसके पूर्व भी उस पत्थर पर एक श्रेष्ठ शिल्पकार के द्वारा लगाए गए थे। और संजोग था कि वह पत्थर इस अंतिम प्रहार से टूटने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पूर्व ही वह श्रेष्ठ शिल्पकार
हिम्मत हार गया और वह यह सोच बैठा कि इससे प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये टुकड़े नहीं किए जा सकते। मेरे प्यारे व्यूअर्स एवं मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप भी किसी कार्य में सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आपने अभी कम ही प्रयास किया है, हो सकता है आपने कईयों प्रयास किए हैं, लेकिन आप अपने प्रयास की निरंतरता को जारी रखें। हो ना हो, आपके इसी अंतिम प्रयास की इंतजार में वह कार्य हो और वह कार्य आपके इस अंतिम प्रयास से सफल हो जाए। अतः आप अपने कार्य को सफल बनाने का तब तक प्रयास करते रहें, उसकी निरंतरता तब तक जारी रखें जब तक कि वह कार्य सफल नहीं हो जाए, और वह आपका अंतिम प्रयास ही उस कार्य को सफल बनाएगा और आपके पूर्व के द्वारा किए गए सारे प्रयास को सार्थक बनाएगा। धन्यवाद।